नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह चुप्पी साध रखी हैं। कुछ भी बयान नहीं दे रही हैं, न ही कुछ बोल रही हैं। कोलकाता के आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड के बीते 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। लगभग 2.25 महीना होने को है। एक तरफ अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, वहीं आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के घर देर रात या आधी रात पुलिस पहुंच रही है और उनके परिवार के सदस्यों पर दबाव दे रही है कि अपने बच्चों से कहें कि आमरण अनशन वापस ले लें। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल हो, एसएसकेएम हॉस्पिटल हो, सागर दत्ता हॉस्पिटल हो, ऐसे कई सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां रोज कोई ना कोई घटना सुनने को मिल रही है। कभी कहीं किसी मरीज के रिश्तेदार को घायल कर दिया जा रहा है, तो कभी नर्सेस और जूनियर डॉक्टर को घायल किया जा रहा है। यानी सुरक्षा के नाम पर स्थिति वही बनी हुई है जो पहले हुआ करती थी। जहां तक बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक के प्रवेश के बाद हड़कंप मच गया, तो सवाल यह है कि स्थिति अभी भी वही बनी हुई है जो कि जूनियर डॉक्टरों की 10 सूत्री मांगों में है। वह सुरक्षित चाहते हैं, वो ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें वो निर्भीक होकर काम कर सके। ऐसा माहौल अभी तक राज्य सरकार देने में पूरी तरह विफल रही है। इसके बाद स्थिति यह है कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह इन जूनियर डॉक्टरों के पक्ष में आके खड़ा हो गया है। वहीं एफएआईएमए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी जूनियर डॉक्टरों के साथ इस जंग में कूद चुका है। यानी कुल मिलाकर पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ा है, लेकिन राज्य सरकार जो है तनिक भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। जहां तक राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार आलापन बंदोपाध्याय का सवाल है, वह सीनियर डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो तो यहाँ तक बता रहे हैं कि इसके कायदे कानून कैसे हैं इस्तीफा देने के, यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर कब इस्तीफा दें। दूसरी तरफ मुख्य सचिव मनोज पंत लगातार बैठके कर रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टरों की यदि बात को माने तो सिर्फ वो ठोस कोरे आश्वासन है। लिखित में कुछ भी नहीं मिल रहा है और क्रियान्वित कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यदि हम बयानबाजी की ही बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड के बाद कुछ दिनों बाद कहा था कि अब कोई बयान नहीं देगा, जो कुछ भी बयान देना होगा मैं दूंगी। दरअसल जो टीएमसी के नेतागण जो बयान दे रहे थे, हर स्तर के नेता, चाहे वह सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पंचायत का नेता हो, हर स्तर के जो नेता बयान दे रहे थे वह जलती हुई आग में घी का समान था। यानी स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर रही थी, जिसके बाद विपक्ष भी उन पर आक्रमण कर रहा था। यहाँ तक कि आम जनता भी उसके पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब जो भी बयान होगा मैं दूंगी। खैर, अभी तक ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई हैं। वहीं अब पार्टी के प्रवक्ता अगर हम कुणाल घोष को ही लें तो कुणाल घोष ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, पहले यह देखते और सुनते हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद व पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट लिखकर कहा है कि जूनियर डॉक्टर प्रधानमंत्री से यहां आने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहे हैं। यदि यह सही है तो याद रखें, डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान दिल्ली में एस्मा जारी किया गया था। मणिपुर में जब मौतें हो रही थी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही थी, वे नहीं गए। आपको दिल्ली के उपनगरों में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों का दमन याद रखना चाहिए। क्या आप उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा को भूल गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर का मुद्दा पूरे देश की समस्या है। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले एवं कुश्ती लड़ने वाली महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भाजपा सांसद
बृजभूषण के साथ प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते थे। ऐसी बहुत बड़ी सूची है, फिर भी डॉक्टरों को उनसे न्याय की उम्मीद है। यह सस्ती और अवसरवादी राजनीति है। आपने कुणाल घोष को देखा, सुना व पढ़ा। कुणाल घोष वैसे भी बयान देने के मामले में उनको बयानवीर कहा जा सकता है। वो कभी भी कुछ भी किसी भी विषय पर कुछ भी बोल सकते हैं, वह आज़ाद है। और वो अपने आप को सोशल मीडिया में लिखे भी हुए हैं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का सोल्जर हूँ। यानी वो जो ऐसे सैनिक हैं जो उनको पूरी छूट है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब रही बात सांसद कल्याण बनर्जी की। सांसद कल्याण बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ये श्रीरामपुर से सांसद है। 2004 तक श्रीरामपुर की स्थिति यह थी कि कोई भी पार्टी 2 बार से अधिक वहाँ चुनाव नहीं जीतती थी, या कोई भी कैंडिडेट 2 बार से ज़्यादा अधिक को नहीं जीत पाता था। लेकिन कल्याण बनर्जी 2009, 2014, 2019, 2024 4 बार चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं। और कल्याण बनर्जी भी बयान के मामले में इनके बारे में क्या कहना। कल्याण बनर्जी भगवान राम से लेकर सीता तक पर बयान दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पर बयान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दे चुके हैं। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ा चुके हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में बहुत ही विवादास्पद बयान दे चुके हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जिस पर कल्याण बनर्जी बयान न देते हो। कल कल्याण बनर्जी ने एक बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जब तक पुरुष महिला का सम्मान नहीं करेंगे तब तक 1000 पुलिस भी महिला का सम्मान का सुरक्षा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब माँ दुर्गा को सम्मान भगवान शिव दिए थे, माँ काली को सम्मान भगवान शिव दिए थे, तभी वो माँ है और माँ का सम्मान पाई थे। इसीलिए हम लोगों को ही माँ बहनों को सम्मान देना होगा। इस बयान के बाद दीपशिता धर, जो पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी के विरुद्ध थे, वह तंज कसते हुए कही हैं कि कल्याण बनर्जी को सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। वो महिलाओं को किस तरह संबोधित करते हैं और किस तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले वो अपने भाषा और आचरण में बदलाव लाएं, उसके बाद किसी को सलाह दें। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तरह तरह के बयान उन्होंने दीपशिता धर के खिलाफ दिया था। यहाँ तक कि उनके रंग रूप कभी मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए उन्होंने दीपशिता धर की तुलना सोफिया लॉरेन से की थी और कहा था वो तो सोफिया लॉरेन है। हालांकि दीपशिता धर ने कहा कि मैं मिस्टर इंडिया को देख नहीं पाई क्योंकि वो ऐसा चश्मा लगाए हुए थे। तो ये रही उनकी बयानबाजी। और ये, लेकिन जहाँ तक सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कभी कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं देगा, जो बोलना होगा मैं बोलूँगी। तो अब ममता बनर्जी चुप्पी क्यों साधी हुई है? अब तो सही वक्त था कि ममता बनर्जी को कुछ बोलना था, कुछ करना था। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? मुख्यमंत्री दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और राज्य की पुलिस मंत्री भी हैं, और पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग कह सकते हैं कि सवालिया निशान पे है। इसके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं। और साथ ही राज्य की मुखिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो स्वाभाविक है उस पर भी उंगली उठेगी। यानी तीनों विभाग इनके पास होने के कारण ये ज़्यादा दबाव में है। कहीं ये दबाव के चलते तो इतनी चुप्पी साध रखी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस चुप्पी से इस समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा। आखिर कभी न कभी तो ममता बनर्जी को चुप्पी तोड़नी होगी, और चुप्पी तोड़कर जितना जल्द हो सके इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।